पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। खून पसीने की चमक है। मैं युवाओं की बात करता हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। आप सभी बहुत सामान्य से घरों से आते हैं। हमारे हाथ में बहुत संसाधन नहीं होते, हम छोटी सी अपनी पहचान बनाते हैं, अपने दम पर बनाते हैं। चार पंक्तियां और सुनिए कि जब हम कोई नया रास्ता चुनते हैं, आप राजनीति में हो, खेल में हो, पत्रकारिता में हो, या कुछ भी ऐसा आपने चुना हो जो आपके यहाँ फॉलो नहीं किया जाता। इतने भी लोग मोबाइल चला रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें हैं यूट्यूब वगैरह पे, आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत आप जब उन्हें कोई नया रास्ता चुनते हैं, थोड़ी तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन तब आपकी मनस्थिति क्या होनी चाहिए? चार पंक्तियां और सुनिए। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे पल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे पल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। आगे की कुर्सियों में सारे बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन आप कविता में शरीक होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा, थोड़ा सा इसकी आवाज और बढ़ा दो भाई। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना जरूरी क्यों है? सबसे कंफर्टेबल तो अपने घरों में ही होते हैं, सबसे आरामदायक स्थिति में होते हैं। लेकिन एक बात कि लड़कियों से ब्याह और लड़कों से रोजगार उनका घर छीन लेता है, और घर में तो किसी की भी पसंद नहीं हुई। भगवान रामचंद्र जी को भी अपना घर छोड़ के जंगल जाना पड़ा, भगवान कृष्ण जी को भी वृंदावन छोड़ना पड़ा। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि हम युवाओं को अपना घर छोड़ना क्यों पड़ता है। चार पंक्तियां सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। एक कवि है नरेश मेहता, उनकी किताब है संशय की एक रात। मैं एक दिन पढ़ रहा था तो उसमें एक दृश्य आता है कि जब भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने गए रावण से, उसके एक रात पहले उन्हें रात में नींद नहीं आई। सोचिए, जो त्रिभुवन का सबसे बड़ा नेता है, सबसे बड़ा नायक है भगवान रामचंद्र जी, उन्हें भी जब जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा तो उस रात में नींद नहीं आई। तो मुझे लगा कि ऐसा तो हमारे साथ भी होता है, हमारा कोई अगला बड़ा दिन होता है तो उस रात में भी हम सो नहीं पाते। भगवान रामचंद्र जी और कहां पर आके समान हो जाते हैं, एक बिंदु मैंने तलाशा, उस पर चार पंक्तियां सुनिएगा। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, इस बार थोड़ा और मुखर होइएगा, बड़े कवियों तक हमें पहुंचना है। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमाना। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हर आदमी की होती है एक राम कहानी।
हर आदमी की होती है एक राम। हम सबकी कोई ना कोई राम कहानी जरूर है। हम थोड़े से भाग्यशाली हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि हम यहाँ पर खड़े होकर अपनी बात कह पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका संघर्ष नहीं है, आपकी यात्रा नहीं है। आप जब अपनी यात्रा शुरू करते हो तो छोटे छोटे प्रलोभन आपको रास्ते में मिलते हैं। मैं 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ, मेरे साथ शरीक होइएगा। ये नाश्ते का क्रम थोड़ा सा अगर आप रोक देते, क्योंकि हालांकि पेमेंट भी जिला प्रशासन की ये नजराने दीजिए। हम कोई सफर शुरू करते हैं, छोटे छोटे प्रलोभन मिलते हैं, वहां रुकने का प्रलोभन हमको मिलता है, लेकिन जब बड़ा कोई लक्ष्य बनाते हैं तो वहां ठहरना नहीं चाहिए। 4 पंक्तियां सुनिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए, किस्मत तो अपनी आजमाने दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। जब मैंने कवि सम्मेलन ही करने का निर्णय लिया तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था जिसके दम पर मैं इस निर्णय पे कायम रह पाता। बहुत कम पैसे मिलते थे, 100, 200, 300, 500 रुपए मिलते थे, लेकिन तब ये निर्णय लिया क्योंकि मुझे 30 साल बाद अपने जीवन में कोई रिग्रेट नहीं चाहिए था कि यार एक बार मन से प्रयास कर लिया होता तो शायद जीवन का डिजाइन कुछ और होता। तब मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी। 4 पंक्तियां और सुनिए कि जब आप थोड़ी सी तपस्या करते हो तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन तब आपके भीतर की आत्मा की आवाज क्या होती है और हमें अपने बड़े लोगों से कैसा साहस मिलता है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। डरना नहीं